आप माला नहीं पकड़ सकते, मत पकड़ो। कोई महाराज, कोई गुरु तुमसे कहे कि माला पकड़कर 2 घंटे तक बैठोगे तो भगवान मिल जाएगा, तो उनसे कह देना कि सियोर वाला महाराज बोला है कि माता पिता का हाथ पकड़ने से भी भगवान मिल जाता है। हमने हरि विठ्ठल की कथा सुनी। एक बार माता उमा ने भगवान महेश को सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर भ्रमण करने के लिए बुलाया। माता उमा ने भगवान महेश को सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर भ्रमण करने के लिए बुलाया, जिस भूमि पर भगवान शंकर ने चंद्र को काया के रोग से मुक्त किया था। आज उमा महेश दोनों सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर भ्रमण करना। हमेशा शंकर पार्वती नंदी पर बैठकर जाते थे, भगवान शिव और सती मैया नंदी पर बैठकर जाते थे, पर उमा और महेश दोनों आज त्रिशूल हाथ में लेकर, माता उमा और महेश दोनों हाथ में हाथ मिलाकर दोनों जा रहे हैं सौराष्ट्र की पवित्र धरा भ्रमण। और सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर घूमते घूमते माता उमा ने भगवान महेश से 3 प्रश्न कर लिए। माता उमा ने भगवान महेश से 3 प्रश्न किए। उसमें सबसे पहला प्रश्न था, प्रभु आपके भक्त का सबसे बड़ा लक्षण कौन सा होता है? मां उमा पूछ रही है, पहला प्रश्न, आपके भक्त का सबसे पहला लक्षण कौन सा है? शंकर भगवान के शिव भक्त का, शिव की उपासना करने वाले का, शंकर की आराधना करने वाले का, शिव की स्तुति करने वाले का, शंकर के गुणगान करने वाले का, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाले का, शंकर को बेलपत्र चढ़ाने वाले का, शंकर का स्तुति में डूबने वाले का, शंकर की कथा में रमने वाले का, शिव स्तुति में डूबने वाले का, शंकर के शिवालय के दर्शन करने वाले का सबसे श्रेष्ठ लक्षण कौन सा? सबसे श्रेष्ठ लक्षण कौन सा? भगवान शंकर ने कहा, पार्वती मेरे भक्त का सर्वश्रेष्ठ लक्षण है विषम परिस्थिति में भी नम्र बने रहना, विषम परिस्थिति में भी नम्रता धारण करना। दुनिया आपकी कितनी भी विषम हो गई हो, दुनिया आपसे कितनी भी विषमता धारण कर रही हो, आपकी विषम परिस्थिति में भी आपकी नम्रता खत्म ना हो। विषम परिस्थिति में नम्रता खत्म। यहाँ पर रवि कृष्ण शास्त्री जी बैठे हैं, विदिशा वाले। मैं आपको एक चीज के लिए धन्यवाद दूंगा। मैं वहां से जब विदिशा से चलने पर हमने आशीष जी को भी ये बात कही कि आयोजन के प्रति सबको टेंशन चल रहा था और सब कुछ ना कुछ अपनी अपनी भाषाओं में लगे हुए थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई निंदा, कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई सब चल रहा था। पर मैं आपको रवि कृष्ण शास्त्री जी धन्यवाद दूंगा आपको कि कितनी भी विषम परिस्थिति रही पर आपके चेहरे की हंसी नहीं गई। ऐसा शिव भक्त ही होना चाहिए, प्रसन्नता नहीं गई। और ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है महाराज। हमारी तो बाबा की कृपा से ये कथाएं चलती रहती है। ये कथा पूर्ण होगी 25 तारीख को भिलाई में, छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी। बात पैसों की नहीं है, समझदारी की है। ये समझदारी है ट्रू मैथ पर ब्रांडेड सब्स्टिट्यूट मेडिसिन। अपने पांव के द्वारा, अपने द्वारा किसी को ठोकर भी ना लगे, क्योंकि तुझ में रब बसता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में शिव बैठा हुआ। शिव किसी को ठोकर ना लगे। मंदिर में गए हो जल चढ़ाने के लिए, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचे हो जल चढ़ाने के लिए, भीड़ है, थोड़ा पीछे से आराम से। ज्यादा भीड़ है, आवाज लगाते लगाते जाओ, बोल बम का नारा है, हर हर सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला से
जरूर बनता है। बोलते बोलते जाओ, जरा आवाज लगाते लगाते लोग थोड़ा रास्ता दे देंगे। किसी को टुल्ला नहीं मारना, किसी को धक्का नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना, बड़े प्रेम से भगवान की भक्ति को धारण करना है, भगवान की भक्ति को अपने भीतर उतारना, भगवान देवाधिदेव महादेव की भक्ति को धारण करना। कोई अगर मान लो अगर रास्ते में कोई बुजुर्ग है, कोई तकलीफ में, तो उसको भी उठा लेना महाराज, उसको भी हाथ पकड़ लेना। और मैं तो तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर अटो छड़ीला मैं कट्टी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ीला मैं कट्टी जावांगी। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। अपने भीतर धारण, एक भरोसा अपने भीतर धारण। जब एक विश्वास, जब एक भरोसा अपने भीतर हो तो परमात्मा क्यों ना मिले। माता उमा भगवान महेश से कह रही हैं, प्रभु आप कहां रहते हो, आप कहां रहते हो, आप किस जगह पर रहते हो। भगवान महेश ने कहा, उमा मैं अपने भक्त के, जम के बोलो जरा, जम के, हृदय में रहता हूं, दिल में रहता हूं। आप कहां रहते हो, मैं अपने भक्त के दिल में, अपने भक्त के हृदय में रहता हूं, अपने भक्त के दिल में। जरा तुम्हारे जैसा भक्त नहीं चाहिए वो कि तुरंत एक साथ उठ के खड़े हो गए। कहां से लेकर आते हो इतनी जोरदार कला, इतनी जोरदार। अरे भाई, शिव की आराधना, भगवान शंकर की भक्ति, शिव उपासना, शंकर की अविरल भक्ति हमारे भीतर धारण हो। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन हो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन, दया करीन दर्शन। अपने भीतर एक विश्वास उत्पन्न करें। तीसरा प्रश्न किया है मां उमा ने भगवान महेश से, तीसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न कर कर कहा, प्रभु मेरा अगला प्रश्न आपसे है। तीसरा, 3 प्रश्नों का क्रम था, तीसरा प्रश्न किया, बाबा हे भगवान शिव, आपको पाने के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए कहां जाया जाए, किस स्थान पर जाया जाए, किस भूमि पर जाया जाए, कहां। कलकत्ता में एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी होगी, एक लोटा जल कहीं पे भी चढ़ाते जाओ, वहां पर भी बीज अंकुरित हो जाता है। कुछ डालो मत डालो, अपने आप दुबा लग जाएगी, पौधा लग जाएगा, अपने आप कोई ना कोई बीज उत्पन्न हो जाएगा, अपने आप वहां पर कोई पौधा आ जाएगा। आपको पाने के लिए कहां जाना पड़ता है। भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, मुझे पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, निर्मल मन सो मोहि पावा, बस अपने जनों में पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा, भज में